खबरों की तफसीलात में सबसे पहले आपको बताएं कि कराची की लड़की का हैदराबाद में इज्तमाही ज़्यादती की गई है। इज्तमाही ज़्यादती का शिकार हुई है। शादी के नाम पर वरगला कर लड़के ने हैदराबाद बुलाया था। लड़की ने लड़के को देखकर शादी से इनकार कर दिया। लड़का इनकार पर दोस्त से शादी का झांसा देकर मॉडल कॉलोनी ले गया। मॉडल कॉलोनी में 3 मुलजिमान ने लड़की को इज्तमाही ज़्यादती का निशाना बनाया। हालत नाजुक होने पर मुलजिमान लड़की को रोड पर छोड़कर फरार हो गए। आपको बताएं कि कराची की लड़की का हैदराबाद में इज्तमाही ज़्यादती का शिकार बनाया गया है। लड़के ने लड़की को वरगला कर हैदराबाद बुलाया। लड़की ने हैदराबाद जाने के बाद लड़की से शादी करने से इनकार कर दिया, जिस पर लड़के ने लड़की को झांसा देकर मॉडल कॉलोनी बुलाया अपने दोस्त से शादी के लिए और वहां जाकर 3 लड़कों के साथ इज्तमाही ज़्यादती का शिकार किया गया है। हैदराबाद गई थी ये लड़की, कराची से हैदराबाद गई थी और हैदराबाद जाकर इस लड़की को झांसा दिया गया शादी का, और शादी से इनकार करने पर लड़के ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इज्तमाही ज़्यादती का निशाना बनाया है इस लड़की को, और हालत गैर होने के बाद इसे रोड पर फेंक दिया गया। ये वाक़या अब से कुछ देर पहले पेश आया था। और आपको बताएं कि कराची की लड़की कराची से हैदराबाद गई थी और शादी के नाम पर वरगला कर लड़के ने लड़की को हैदराबाद बुलाया था, जबकि लड़की ने लड़के को देखने के बाद शादी से ही इनकार कर दिया। लड़के ने अपने दोस्त का नाम लेकर उसके साथ शादी करवाने का कहा और अपने साथ मॉडल कॉलोनी ले गया, जहां पर उसके 3 दोस्त अलग से मौजूद थे। इन्होंने लड़की के साथ इज्तमाही ज़्यादती की है और इज्तमाही ज़्यादती का निशाना बनाने के बाद लड़की की हालत गैर होने पर उसे रोड पर फेंक दिया गया। आपको बताइए कराची की लड़की के साथ हैदराबाद में इज्तमाही ज़्यादती की गई है। शादी के नाम पर वरगला कर लड़के ने हैदराबाद बुलाया था, जबकि आपको बताएं लड़की ने लड़के को देखकर शादी से इनकार कर दिया। लड़का इनकार पर दोस्त से शादी का झांसा देकर मॉडल कॉलोनी ले गया। मॉडल कॉलोनी में 3 मुलजिमान ने लड़की को इज्तमाही ज़्यादती का निशाना बनाया है। आपको बताएं कि इज्तमाही ज़्यादती का निशाना बनाया है। बात करने के लिए हमारे साथ नमरा रियासत हमारी नुमाइंदा मौजूद है। नमरा, बताइएगा, कराची की लड़की हैदराबाद में इज्तमाही ज़्यादती का शिकार हुई है, क्या उन लड़कों की शनाख्त हो सकी है? नमरा रियासत हमारे साथ मौजूद होंगे। नमरा, अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुंच पा रही है तो बताइएगा, कराची की लड़की को हैदराबाद में इज्तमाही ज़्यादती का शिकार किया गया है। बताइएगा कहां तक तहकीकात पहुंची हैं, क्या लड़कों की शनाख्त हो सकी है और क्या कोई गिरफ्तारी अमल में आई है? नमरा हमारे साथ मौजूद होंगी। अभी अपने नाज़रीन को बताएं, कराची की लड़की हैदराबाद में इज्तमाही ज़्यादती का शिकार हुई है। शादी के नाम पर वरगला कर लड़के ने हैदराबाद बुलाया था। लड़की ने लड़के को देखकर शादी से इनकार कर दिया। लड़का इनकार पर दोस्त से शादी का झांसा देकर मॉडल कॉलोनी ले गया। मॉडल कॉलोनी में 3 मुलजिमान ने लड़की को इज्तमाही ज़्यादती का निशाना बनाया, जबकि हालत नाजुक होने पर मुलजिमान लड़की को रोड पर छोड़कर फरार हो गए। बात करने के लिए नमरा रियासत हमारे साथ मौजूद है। नमरा, बताइएगा, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है तो ये वाक़या जब पेश आया उसके बाद इस पर क्या तहकीकात की गई है, क्या मुलजिमान की शनाख्त हो सकी और क्या कोई गिरफ्तारी अमल में लाई गई है? अपने नाज़रीन को बताएं कि कराची की लड़की हैदराबाद में इज्तमाही ज़्यादती का शिकार हुई है। शादी के नाम पर वरगला कर लड़के ने हैदराबाद बुलाया था। लड़की ने लड़के को देखकर शादी से ही इनकार कर दिया, जबकि लड़के ने लड़की को वरगला कर मॉडल कॉलोनी लेकर गया। दोस्त से शादी का झांसा देकर वहां जाकर 3 दोस्तों ने मिलकर लड़की से इज्तमाही ज़्यादती की, जबकि लड़की की हालत नाजुक होने के बाद उसे रोड पर छोड़कर फरार हो गए। ये वाक़या पेश आया हैदराबाद में कुछ देर कबल, और कुछ अर्सा कबल ये वाक़या पेश आया था। कराची से लड़की हैदराबाद गई थी
और शादी के नाम पर वर्गलाकर लड़की ने लड़की को हैदराबाद बुलाया था। जब वो हैदराबाद पहुंची तो उसने शादी से इनकार कर दिया लड़के को देखकर, जिसके बाद लड़के ने दोबारा से उसे झांसा दिया और मॉडल कॉलोनी ले गया अपने दोस्त से शादी करवाने के नाम पर। वहाँ उसके 3 दोस्त मौजूद थे जिन्होंने लड़की के साथ इज्तमाई ज़्यादती की है और इज्तमाई ज़्यादती करने के बाद जब लड़की की हालत गैर हो गई तो उसे रोड पर छोड़कर फ़रार हो गए। ये वाक़या पेश आया है हैदराबाद में, जहाँ लड़की से साथ इज्तमाई ज़्यादती की गई है। बात करने के लिए हमारी नुमाइंदा नम्रा रियासत हमारे साथ मौजूद है। नम्रा, बताइएगा क्या तहकीकात की गई अब तक इस पर? बिल्कुल जी, कराची की लड़की हैदराबाद में इज्तिमाई जाति का शिकार हुई है। शादी के नाम पर लड़की को वर्गला कर लड़की ने जो है वो हैदराबाद बुलाया था। लड़की ने लड़के को देखकर उस वक्त शादी से इनकार कर दिया, जिस पर लड़के ने इनकार पर दोस्त से शादी का झांसा देकर मॉडल कॉलोनी ले गया और मॉडल कॉलोनी 3 में जो है वो 3 मुलजमान ने लड़की के साथ इज्तिमाई जाति का निशाना बनाया। उसको हालत नाजुक होने पर मुलजमान ने लड़की को रोड पर छोड़ दिया, जिसके बाद पुलिस ने रात 2:30 बजे जो है लड़की को मॉडल कॉलोनी पर मौजूदगी पर उनको इत्तला मिली और पुलिस मौका पर पहुंची और मकामी अफराद ने लड़की की मौजूदगी की इत्तला दी थी पुलिस को। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर लड़की को अपनी तहवील में लिया है। SHO होस्ट्री ने ये भी बताया है कि लड़की की हालत नाजुक होने पर फौरी अस्पताल में मुंतकिल किया है और तिब्बी मुआयने में ही लड़की की जाति की जो है वो साबित हो चुकी थी। इब्तदाई तफ्तीश में पता चला है कि लड़की जमान टाउन कोरंगी की रिहायशी है, जिस पर सूबाई वज़ीर शाहीना शेर अली ने भी जो है वो SHO से रब्ता किया है और उससे लड़की की बाजियाबी और वाक़े से मुतालिक मालूमात लेने की बातचीत की है। और पुलिस ने 2 मरकजी मुलजिमान को भी जो है वो गिरफ्तार कर लिया है हैदराबाद से ही। शाहीना शेर अली ने इस पर कहा है कि लड़की को सेफ हाउस हैदराबाद में मुंतकिल किया गया है, जो कि कल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश भी किया जाएगा। वालिदैन को तमाम कानूनी इमदाद जो है वो फराहम भी की जाएगी और खवातीन और बच्चों के हवाले से उन्होंने कहा है कि किसी किस्म की ज्यादती जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। लड़की की गुमशुदगी पर जमान टाउन थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। अब दूसरा मुकदमा जो वो हैदराबाद होस्टी थाने में भी दर्ज कर लिया गया है और जो कराची में मुकदमा दर्ज किया गया था वो 5 मई को उसकी गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके बाद उसकी तफ्तीश जारी थी और अब ये वाक़या सामने आया कि हैदराबाद से वो लड़की जो है वो बेहोशी की हालत में सड़क किनारे मिली। अच्छा नम्रा, बताइएगा कि लड़की कब मिली थी हैदराबाद से बेहोशी की हालत में? हमारी नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद है नम्रा रियासत, जो बता रही थी कि लड़की जो है हैदराबाद से मिली बेहोशी की हालत में, जिसके बाद डॉक्टर्स के पास लेके गए, मुआयना करवाया गया और जिससे पता चला कि ज़्यादती की गई है इस बच्ची के साथ, जिसे कल अदालत में भी पेश किया जाएगा। कराची से ये लड़की हैदराबाद गई थी और जहां पर इसको ज़्यादती का निशाना बनाया गया है। लड़का इनकार पर दोस्त से शादी का झांसा देकर इस लड़की को मॉडल कॉलोनी ले गया, जहां पर 3 मुलज़िमान मौजूद थे। लड़की के साथ उन्होंने इज्तिमाई ज़्यादती की है और हालत नाजुक होने पर मुलज़िमान को लड़की को रोड पर छोड़कर फ़रार हो गए। ये वाक़या पेश आया था, जिसके बाद लड़की की गुमशुदगी का पर्चा करवाया गया था उसके वालिदैन की जानिब से कराची में और इस पर तहकीकात की जा रही थी। लड़की को तलाश किया जा रहा था और कुछ देर पहले जो है लड़की मिली हैदराबाद से और पता चला कि लड़की के साथ ज़्यादती की गई है। लड़की को हॉस्पिटल लेकर गए और वहाँ से ये पता चल सका कि लड़की को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया है और इसके बाद लड़की को अब कल अदालत भी पेश किया जाएगा। लड़की से पूछताछ की जाएगी, मज़ीद तहकीकात सामने आएंगी, मज़ीद तफसीलात सामने आएगी, कौन लोग थे और किस तरह से ज़्यादती का निशाना बनाया गया और उन्हें गिरफ़्तारी अमल में लाने के लिए उनकी फिर छापे भी मारे जाएंगे। और ये वाक़या जो है हैदराबाद में पेश आया था। कराची की लड़की है जो हैदराबाद गई थी और वहाँ पर इसे ज़्यादती का निशाना बनाया गया है। मॉडल कॉलोनी का जो है झांसा देकर लड़का इनकार करने पर दोस्ती से शादी करवाने के लिए मॉडल कॉलोनी का झांसा देकर इस लड़की को अपने साथ मॉडल कॉलोनी लेकर गया, जहां पर मज़ीद 3 मुलज़िमान मौजूद थे जिन्होंने इज्तिमाई ज़्यादती का इस लड़की को निशाना बनाया, जबकि हालत ख़राब होने पर इस लड़की को रोड पर फेंक कर फ़रार हो गए थे। अहम और बड़ी ख़बर आपसे शेयर कर रहे हैं। कराची से हैदराबाद जाने वाली लड़की को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया, इज्तिमाई ज़्यादती का शिकार हुई है लड़की और इस पर आवाज़ उठाई गई है तमाम लोगों की जानिब से और कहा गया है कि इस पर तहकीकात की जाए, तफसीलात सामने आए कि कौन थे वो लोग
और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जानी चाहिए। इस लड़की को अदालत में पेश किया जाएगा और मज़ीद तफ़सीलात भी जो हैं सामने आएगी कि मुलज़िमान कौन थे, किस तरह से ज़्यादती का निशाना बनाया गया और उनको इबरतनाक सज़ा भी दी जाएगी। ये वाक़या पेश आया कराची से, ये हैदराबाद लड़की गई थी जहाँ पर उसे इज्तिमाई ज़्यादती का शिकार किया गया है। शादी के नाम पर वरगला कर लड़के ने हैदराबाद बुलाया था। लड़की ने लड़की को देखकर जब शादी से इनकार कर दिया तो लड़का अपने दोस्त का झांसा देकर, उससे शादी करवाने का झांसा देकर मॉडल कॉलोनी ले गया, जहाँ पर 3 मुलज़िमान मज़ीद मौजूद थे, जहाँ पर लड़की को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया है। हालत नाजुक होने पर मुलज़िमान लड़की को रोड पर छोड़कर फ़रार हो गए और अभी इस पर मज़ीद तफ़सीलात भी सामने आएगी। मज़ीद तहक़ीक़ात पुलिस की जानिब से की जाएंगी। लड़की को कल अदालत भी पेश किया जाएगा। लड़की की गुमशुदगी का पहले पर्चा काटा गया था, जिसके बाद इस पर तहक़ीक़ात की गई। लड़की को तलाश करने की कोशिश की तो पता चला कि लड़की हैदराबाद में मौजूद है और लड़की के साथ ज़्यादती हुई है, ज़्यादती का निशाना बनाया गया है। लड़की की कराची हैदराबाद में इज्तिमाई ज़्यादती का शिकार किया गया है। शादी के नाम पर वरगला कर लड़के ने हैदराबाद बुलाया था। लड़की ने लड़की को देखकर शादी से इनकार कर दिया। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जिसके बाद लड़की को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया। दीगर खबरों में आपको बताएं कि नाकिस तामीर या करप्शन की कारस्तानी। गुलिस्तान जौहर चरंगी पर तामीर किया जाने वाला अंडरपास 1 साल बाद ही टूट फूट का शिकार हो गया। 2.1 अरब की लागत से तैयार अंडरपास में पेवर ब्लॉक्स के इस्तेमाल का तजुर्बा नाकाम हो गया। टूटे अंडरपास की मुरम्मत के काम में फिर से नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है। तबाहाल अंडरपास शहरियों के लिए परेशानी का बाइस बनने लगा है। ये तबाहाल अंडरपास शहरियों के लिए मुश्किलात का बाइस बनने लगा है। ये नाकिस तामीर है या करप्शन की कारस्तानी है, इस पर अभी तहकीकात की जाएंगी। गुलिस्तान जौहर पर तामीर किया जाने वाला ये अंडरपास 1 साल में ही टूट फूट का शिकार हो गया है। 2.1 अरब लागत से तैयार अंडरपास में पेवर ब्लॉक्स के तजुर्बे नाकाम हो गए हैं। टूटे अंडरपास की मुरम्मत के काम में फिर से नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। तबाहाल अंडरपास शहरियों के लिए मुश्किलात का बाइस बन गया है। ये करप्शन की दास्तान है, करप्शन की कारस्तानी है या नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। बात करने के लिए नुमान गुल इस वक्त मौके पर मौजूद है। नुमान, बताइएगा इस हवाले से। नुमान से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। अपने नाज़रीन को बताएं कि 1.5 साल में ही ये अंडरपास जो तामीर किया गया था टूट फूट का शिकार हो गया है। नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है या इसमें करप्शन की कारस्तानी है, इस पर अभी तहकीकात की जाएंगी। 2.1 अरब की लागत से तामीर किया गया है, जहां पर अंडरपास पे पेवर ब्लॉक्स के इस्तेमाल का तजुर्बा नाकाम हो गया है। टूटे फूटे अंडरपास की मुरम्मत के काम में फिर से नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है और तबाहाल अंडरपास शहरियों के लिए परेशानी का बाइस बनने लगा है। बात करने के लिए वहां मौके पर मौजूद है नुमान गुल। नुमान, बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल 2.1 अरब रुपए की लागत से तैयार किया जाने वाला जौहर अंडरपास इस वक्त खस्ता हाली का जो है वो शिकार हो चुका है, जिसके अंदर जो है ये तकरीबन कोई 8 माह कबल ये बनाया गया था। अगस्त को 2023 की इफ्तिताह की गई थी, लेकिन कुछ अर्से बाद ही ये दीगर मंसूबों की तरह कराची के वो भी खस्ता हाली का शिकार हो चुका है। कराची में वैसे तरक्याती मंसूबे बनाए नहीं जाते या जो बनाए जाते हैं वो कुछ टाइम बाद ही खस्ता हाली का शिकार हो जाते हैं। इस वक्त मैं गुलिस्तान जौहर अंडरपास के बाहर ही खड़ा हूँ। मेरे कैमरामैन फरहान आबिद आपको दिखा सकें तो मेरे अक़ब में ये वो अंडरपास है जो कि अगस्त 2023 को जिसकी इफ्तिताह की गई थी। बड़े शायाने शान तरीके से अंडरपास और फ्लाईओवर की इफ्तिताह की गई थी और तकरीबन कोई 8 या 9 माह गुजरने के बाद ये जो मंसूबा है ये तबाही के दहाने पर पहुँच चुका है। सड़क जो है वो नाकारा मटीरियल इस्तेमाल होने की वजह से खस्ता हाली का शिकार है, जिस पर अब पेवर का लगाने का काम किया जा रहा है। और ये जो अंडरपास बनाया गया था इसकी वजह से जो वाटर एंड सप्लाई की लाइनें हैं उनको जो है मुख्तलिफ ब्लॉक्स की उन्हें भी जो है वो मोड़ा गया था, जिसकी वजह से पूरे गुलिस्तान जौहर में पानी का भी मसला जो है वो रहा था। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद ये अंडरपास जो है वो बनाया गया, फिर आवाम के लिए इसे खोला गया और अब ये अंडरपास
अंडरपास बंद पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से गुलिस्तान जौहर चौरंगी के जो मुसाफिर हैं, जो अहले इलाका हैं, उन्हें ट्रैफिक के काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यकीनी तौर पर अब जब से अंडरपास बना है तो सड़क जो है वो आधी हो चुकी है और उसी सड़क से तमाम ट्रैफिक को गुजरना होता है। जिन्हें राबिया सिटी जाना है, जिन्हें एयरपोर्ट जाना है या जिन्हें जौहर मोड़ की तरफ जाना है, उन्हें भी इस अंडरपास के ऊपर से गुजर के जाना पड़ता है, जिसकी वजह से शहरियों को काफ़ी ट्रैफिक के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों से जब हमने बात की तो उनका ये कहना था कि बड़ी इसके हवाले से गुलिस्तान जौहर में गीत गाए गए, इसके नाम पर जो है वो इलेक्शंस में, इंतखाबात में वोट हासिल किए गए, लेकिन बदकिस्मती से नाकिस मटेरियल इस्तेमाल करने की वजह से ये जो आवाम की सहूलत के लिए अंडरपास बनाया गया था, ये अब जो है वो आवाम के लिए दर्द-ए-सर बन चुका है। शहरियों ने मुताल्लिका हुक्काम से, सिंध हुकूमत से और जितने भी लोग इसमें आते हैं, जितने भी अफसरान इसमें मुलव्विस रहे हैं, उन तमाम लोगों से जो है वो दरख्वास्त कर रहे हैं इलाका मकीन मुताल्लिका हुक्काम से कि फौरी तौर पर इस अंडरपास को बनाया जाए, खोला जाए, ताकि गुलिस्तान जौहर चौरंगी पर जो ट्रैफिक के मसाइल रोनुमा हो रहे हैं उनसे बचा जा सके। जी नुमान गुल, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। गुलिस्तान जौहर के अंडरपास में लगने वाले पेवर का तजुर्बा इंजीनियर्स ने गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया है। सिविल इंजीनियर्स का कहना है कि ऐसे मंसूबों में पेवर ब्लॉक्स का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, नाकिस तामीर है या करप्शन की कारस्तानी है। गुलिस्तान जौहर चौरंगी पर तामीर किया जाने वाला ये अंडरपास 1 साल में ही टूट फूट का शिकार हो गया, जबकि 2.1 अरब लागत से तैयार किया गया था अंडरपास, और पेवर ब्लॉक्स के इस्तेमाल का तजुर्बा यहाँ पर नाकाम हो गया। टुडे अंडरपास की मरम्मत के काम में फिर से नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है, और इंजीनियर्स की तरफ से बताएं कि उन्होंने इस तजुर्बे को नाकाम कहा था। उन्होंने कहा था ये गैर तसल्ली बख्श है। गुलिस्तान जौहर के अंडरपास में लगने वाले पेवर का तजुर्बा इंजीनियर्स ने गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। सिविल इंजीनियर्स का कहना है कि ऐसे मंसूबों में पेवर ब्लॉक्स का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तफसीलात जानेंगे, एहसन अब्बासी हमारे साथ मौजूद है। एहसन, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त गुलिस्तान जौहर के अंडरपास पे हम मौजूद हैं और इसमें किस क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है, आया कि यहाँ पे लगने वाले पेवर का जो तजुर्बा किया गया है वो दुरुस्त है या नहीं। सिविल इंजीनियर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। सर मुझे बताइएगा, ये पहला अंडरपास है जिस पे आप इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ, पेवर लगाए गए हैं, क्या कहेंगे कि इंजीनियरिंग के हिसाब से ये दुरुस्त है या नहीं? बिल्कुल दुरुस्त नहीं है कि हर एक बेसिकली ये बनाया जाता है ड्राइवेज के लिए, और यहाँ पर हैवी जो व्हीकल्स होते हैं उसके लिए हरगिज़ नहीं होता। यहाँ पर तो आप कराची में आप देखें कि हैवी व्हीकल्स इस्तेमाल करते हैं इसमें, जिसकी वजह से इसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है, बैठ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये टोटली फेल है। मोस्टली ये फुटपाथ्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, वहाँ पर बनाए जाते हैं, या कोर्टयार्ड्स में वहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कोई जॉइंट नहीं है, आप ये देखें कोई भी जॉइंट नहीं है, ये फेल है मुकम्मल। और इस तरह के इन्होंने पेवर्स इस्तेमाल किए हैं, ये देखें, तो ये तो टोटली फेल है। अगर मैं इसकी अभी स्ट्रेंथ चेक करूं तो ये कोलैप्स है, ये फेल है। और दूसरी चीज़, हम जब ये कर लेते हैं तो अमूमन रोड में ड्रेनेज होती है, खासकर बारिश होती है, जो फेल होने की जो एक वजह बनती है वो सीवरेज की लाइनें हैं, पानी आता है मुसलसल, जिसे वाटर इरोजन कहते हैं हम, जिसकी वजह से ये उखड़ जाते हैं। एक चीज़ तो ये है। दूसरी, अगर ये मुसलसल लोड पड़ता है तो एसफाल्ट अपनी जगह छोड़ देता है, खड्डे होते हैं, फिर उसके बाद लोड ओबियसली वहाँ पे गाड़ियाँ चल रही होती हैं, जिसकी वजह से ये उखड़ जाती हैं। एक चीज़ ये, दूसरी क्रैकिंग आती है यहाँ पर मुसलसल लोड पड़ने की वजह से यहाँ पर। और दूसरी चीज़ ये है कि मुसलसल गाड़ियाँ चलने से जॉइंट टूट जाता है। अब यहाँ पर इन्होंने जिस तरीके से काम किया है टोटली फेल है ये, और मैं तो कहूँगा 2 नंबर काम इन्होंने यहाँ पर किया है। अब कम से कम ये जॉइंट तो सही से वो कर लेते, वो भी नहीं किया है। तो मेरे लिहाज से इसको प्रॉपर उन्होंने करना चाहिए था। क्वालिटी इन्होंने B ग्रेड क्वालिटी इस्तेमाल की है। जो पेवर्स होते हैं वो इस तरह बिल्कुल नहीं होते हैं। हम बाहर के ममालिक में देखते हैं तो हरगिज़ ऐसा नहीं होता। मेन चीज़ इसको इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसकी कॉस्ट कम होती है, तो इसलिए इन्होंने ये इस्तेमाल किया। अगर हम अच्छे पेवर्स इस्तेमाल करें तो हरगिज़ ऐसा नहीं होता, वो उसकी महंगा होता है, एक कॉस्टली प्रोजेक्ट है। तो ये अमूमन अपने पैसे के चक्कर में, बचाने के चक्कर में इन्होंने इस तरह का बनाया है। लोगों की जानों के साथ ना खेलें, मैं तो यही मशवरा दूंगा। जाने कीमती हैं, इस तरह ना खेलें। और यहाँ पर मेन चीज़ स्लोप भी काफ़ी मैं देख रहा हूँ, अच्छा खासा स्लोप है, और यहाँ पर अगर कोई गाड़ी स्लिप आउट हो जाती है या कहीं खड्डा होता है तो लोगों की जान खतरे में।
तो इसके साथ ना खेलें, यही मेरा मशवरा है। तो बहरहाल ये मेरी नज़र में फ़ेल है। अच्छा, कंपेक्शन से आप मुतमईन है? जो कंपेक्शन नज़र आ रही है, नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई यहाँ पर कंपेक्शन नहीं हुई है। अगर कंपेक्शन होती तो साफ नज़र आता। जस्ट इन्होंने पुट किए हुए, कोई कंपेक्शन नहीं है। न इवन इससे नीचे मेरे ख्याल से इन्होंने कंपेक्शन की होगी। हाँ, बाज़ जगह में करते हैं, लेकिन इन्होंने भी की होगी, लेकिन यहाँ पर अभी कोई ऐसा नज़र नहीं आता। उम्मीद है कि ये सही से काम करें, लेकिन मुझे नज़र नहीं आता। लेकिन अगर यहाँ पर कराची में कहीं और भी ये प्रोजेक्ट इस तरह का चल रहा है, तो मैं यही मशवरा दूंगा गवर्नमेंट ऑफ सिंध को कि काइंडली ये पेवर ब्लॉक इस्तेमाल ना करें, आप एसफाल्ट से ही वो कर लें। एटलीस्ट जो भी गाड़ी आप यहाँ पर, तो हम ये नहीं कह सकते ना कि यहाँ पे ये गाड़ी चलेगी, कोई हैवी ट्रैक्टर वगैरह या जो ट्रक वगैरह हैं वो नहीं चलेंगे, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे पाकिस्तान की आवाम आपको पता है वो कोई भी रूट इख्तियार कर लेती है, तो यहाँ पर तो लोड ज़्यादा आएगा, मज़ीद ये फेलियर की तरफ जाएगा। तो बेहतर ये है कि कोई अच्छा वो ग्रेड इस्तेमाल करें, पेवर्स इस्तेमाल करें। और यहाँ पर मेरे ख्याल से ये टोटली पाकिस्तान में और दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता। हमने देखा है कि वो मोस्टली इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर हैवी ट्रैफिक नहीं होता, वहाँ पर ये बनाए जाते हैं, या फुटपाथ्स के लिए ये इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं कराची में देख रहा हूँ कि ये मुसलसल ये प्रोजेक्ट, वो एक आध जो है मैंने सुना है, ये इसी तरीके के और भी बन रहे हैं, लेकिन ये फेल है मेरी नज़र में। जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सिविल इंजीनियर हमारे साथ मौजूद थे जो तजिया कर रहे थे, अपना तजुर्बा बता रहे थे कि किस तरह से जो है ये पेवर लगाए गए हैं, नाकिस मटेरियल के पेवर हैं, कंपैक्शन मुकम्मल तौर पे इन पेवर्स की नहीं की गई है। तो सूरत हाल जो है वो आपके सामने, अगर इसकी कंपैक्शन मुकम्मल तौर पे नहीं की गई तो ये दोबारा से पेवर जो है वो उखड़ना शुरू हो जाएंगे। बराह रास्त जो मंसूबा है वो नाकाम नज़र आ रहा है, क्योंकि एक साल भी ये मंसूबा नहीं चल सका और दोबारा से जो है इसको मुरम्मत की ज़रूरत पड़ी, और जो मुरम्मत की जा रही है वो भी बी ग्रेड के पेवर लगाए जा रहे हैं जो कि नाकाबिले कबूल हैं। जी ऐसा नवासी रुमान गुल हमारे साथ मौजूद हैं। कराची में 2.1 अरब रुपए की लागत से तैयार होने वाला जौहर अंडरपास इस वक्त टूट फूट का शिकार है। शहरियों ने इंतजामिया को आड़े हाथों ले लिया है और कहा है कि जल्दी जल्दी में मंसूबा बगैर सोचे समझे बना दिया गया, किसी ने मटेरियल पर तवज्जो नहीं दी। अंडरपास 1 साल में भी नहीं चल सका और अब यहाँ ट्रैफिक के मसाइल बढ़ गए हैं। शहरियों का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। 7-8 महीने हुए हैं और इन्होंने बड़ी इमरजेंसी में बड़ी जल्दी जल्दी बनवाया और कहा कि हमने आवाम के लिए बड़ी खिदमत की है। और अंडर पास बनने के बाद पहले रोड टूटी, अंदर की रोड ख़राब हुई, उसके बाद बारिश हुई, बारिश ने अंदर का सारा बेड़ा गर्क कर दिया, मलिया मेट कर दिया। अंडर पास कहीं जाने के काबिल नहीं है और बंद कर दिया उसे। हुकूमत से यही कहना चाहूँगा, मेहरबानी अंडर पास सही कर दें, लोग परेशान होते हैं, हम खुद गाड़ी चलाते हैं, हम भी परेशान होते हैं। ट्रैफिक तो बहुत जाम है, अंडर पास तो किसी काम में नहीं आ रहा, खाली पड़ा रहता। जब देखें आप वो ही जाते हैं अंदर, चोरियाँ छीनी छिनानी हो रही है, गाड़ी छीन लेता, किसी की बैग छीन लेते हैं, किसी का मोबाइल। मैं तो ये गवर्नमेंट ऑफिसर का अप्रीशिएट करूँगा, ये ऐसी जोड़ें बनी हुई है। बाकी ट्रैफिक एक्सेस से या हम गलत ड्राइविंग करेंगे तो इसमें तो बेचारे गवर्नमेंट का तो कोई कसूर नहीं है। आवाम को इतना सब 2 मिनट सब्र नहीं कर सकते, हालांकि कोई मसला है नहीं, सिर्फ सब्र होना चाहिए। 5 मिनट लिफ्ट में भी सब्र नहीं होता और सिग्नल वार्ड में भी सब्र नहीं होता। एक दफ़ा किया था भाई, फिर उसके बाद नहीं गया, क्योंकि जब इसमें जाओ तो पता ही नहीं चलता कि जाना कहाँ है। स्टूडियो से अब तक के लिए पाएंगे।